तो आपको प्रयागराज की कुछ तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि माघ मेले में आखिर कैसे श्रद्धालुओं के हुजूम जो है वो नदियों पर, घाटों पर पहुंचने लगा है। और ये शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं? सुबह 4 बजे से लेकर के 6:45 तक शाही स्नान का शुभ मुहूर्त है, यानी अभी भी कुछ समय बचा हुआ है। लेकिन अगर आप घर में स्नान कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे आपकी तरह जो नहीं जा सकते, जो घरों में है किसी वजह से, उनके लिए भी शुभ मुहूर्त सुबह 5:30 शुरू हो चुका है। और अगले 7 से 8 मिनट आपके पास वो शुभ मुहूर्त अभी और है। 6:20 तक जो सिद्धि योग है, जिसे कहा जाता है कि वसंत पंचमी एक अबूझ मुहूर्त है, कार्य सिद्धि का वरदान है, बहुत सारे शुभ कार्यों की शुरुआत आज से होती है। तो आस्था की डुबकी लगाने के लिए आपके पास अभी भी 5 से 7 मिनट हैं जो आप घर पे कर सकते हैं। बस अब वसंत पंचमी का दिन है तो आमतौर पर जो हमारी संस्कृति या सनातन धर्म कहता है, क्या करें, साल भर उसी कलम का प्रयोग करें जिसकी शुरुआत आज आप लिखने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धि की देवी है सरस्वती। पीले या सफेद वस्त्र जरूर धारण करें, यह भी एक मान्यता है। और काले रंग से बचाव करें। पंचमी का दिन शुभ दिन है तो ऐसे में कहा जाता है कि काले दिन से बचें। बुधादित्य सर्वार्थ सिद्धि योग है तो सात्विक भोजन करें और प्रसन्न रहें, हर हाल में प्रसन्न रहें। लेकिन जब आप आस्था में होते हैं, श्रद्धा में होते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो प्रसन्नता आती है। स्फटिक की माला को अभिमंत्रित करके धारण करें, ऐसा भी जो पुरोहित हैं, जो सन्यासी हैं, जो संत हैं वो भी कहते हैं। और इस दिन खीर जरूर खाएं, बनाएं भी और खाएं भी। घर को सुगंधित बनाए रखें। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वसंत पंचमी के दिन के ये महाप्रयोग हैं जिनसे आपको सिद्धि मिलती है, खुशी मिलती है। फिर एक बार प्रयागराज लिए चलते हैं। संतोष शर्मा हमारे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। संतोष, शुभ मुहूर्त जो थे वो 6:20 पे हैं, लेकिन जो मैं तस्वीरें इस समय देख रहा हूं, ऐसा लगता नहीं है कि शुभ मुहूर्त के बाद भी श्रद्धालुओं का तांता कहीं खत्म हो रहा है। देखिए, शुभ मुहूर्त तो जरूर है कि शुभ मुहूर्त का अपना महत्व है, लेकिन संगम तट पर आने के बाद, माँ गंगा के पास आने के बाद पूरा जो वक्त होता है वही शुभ हो जाता है, क्योंकि माँ गंगा मोक्षदायिनी है। और मोक्षदायिनी माँ गंगा के पास जब भी आप जाइए तभी शुभ मुहूर्त है। और तस्वीरों से आप देखिए कि किस तरीके से शुभ मुहूर्त आप जो जिक्र कर रहे थे उसके बाद भी लोग, देखिए अब ये गंगा जल लेकर के भी आए हैं। गंगा जल लेकर जी, हम प्रयागराज के हैं। ये गंगा जल हमारे बड़े भाई साहब बंगलौर में, उनके लिए जाएगा। अच्छा। हम तो यहीं रहते हैं। आप कहाँ? हम प्रयागराज से ही हैं। ये बड़े भाई साहब के लिए इधर के जो अपने प्रयागराज के बाहर है, जो स्नान नहीं कर पा रहे हैं, वो जल ही मांग रहे हैं। बसंत पंचमी का जल रखिए, हमको भेज दीजिए। इतनी आस्था है और योगी सरकार में व्यवस्था बढ़िया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद सिंह एडवोकेट। स्नान हो पाया आपका शुभ मुहूर्त? शुभ मुहूर्त में स्नान हो पाया और समय से। हम लोग 3:30 बजे उठ गए थे, यहाँ इतने बजे नहा के चले जा रहे। अच्छा संतोष, कितने बजे शुरू हुआ है स्नान? और ये भी बताइएगा कि जो शाही अखाड़ों का समय था, शाही स्नान का समय था, क्या वो अखाड़े निकले, उन्होंने उनका स्नान पूरा हो गया? संतोष, रहने वाला हूँ और स्नान हर बार बसंत पंचमी, मौनी अमावस्या के। देखिए, आपने जो सवाल किया है कि शाही स्नान और अखाड़े, तो अखाड़े आपको पिछली बार अभी जो आप जिक्र भी कर रहे थे कि अब मुक्तेश्वरानंद स्नान करेंगे कि नहीं, तो पहली चीज वो उस सवाल का जवाब दे दूं कि वो स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी एक अपनी जिद है। जिद क्या है? हट है, योगी का हट है। वो योगी है, संत है, तो उनका सीधे से कहना है कि अभी तो मैंने मौनी अमावस्या का ही स्नान नहीं किया। तो कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज में। संतोष शर्मा हमारे सहयोगी वहां से लगातार बने हुए हैं, रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं। हम आपको भी कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही, बीती रात से ही श्रद्धालु पहुंचे हैं। उन्हीं श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए आप बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को भी देख रहे हैं, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। बड़ी संख्या में लोग संगम नोज जिसे कहा जाता है, जहां पर गंगा और यमुना का संगम होता है, लोग वहीं पर जाना चाहते हैं। तो ऐसे में व्यवस्था के तहत लोग वहां पहुंच पाएं और जैसे ही डुबकी लगे उसके बाद दूसरे रास्ते लोग निकलते रहें, ताकि ट्रैफिक मैनेजमेंट भी रहे, क्राउड मैनेजमेंट भी होता रहे। और इसीलिए आज बड़ी चुनौती है यूपीपीएससी पर, यूपी पुलिसकर्मियों पर, कि अब से 3 दिन तक श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। एक बार फिर संतोष शर्मा के पास आपको लिए चलते हैं। संतोष, शाही अखाड़ों का जो समय था बताइएगा, क्या उनका स्नान पूरा हो चुका है? अखाड़े निकले हैं या महामंडलेश्वर जो तमाम संत सन्यासी हैं वहां पर, उनका स्नान क्या पूरा हो चुका है और उसके बाद लोगों का शुरू हुआ, या घाट अलग अलग जगहों पर यह व्यवस्था हो रही है? देखिए, पहले तस्वीरों से भी आप समझते रहिए कि किस तरीके का नज़ारा है। और रही बात शाही स्नान की, अखाड़ों के स्नान की, तो अखाड़े स्नान नहीं करते हैं, संत हैं। उनके लिए जो संत आना चाहते हैं वो आ जाएंगे। मौनी अमावस्या
पर इसी शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के द्वारा जो स्नान करने की बात थी, उसी के बाद तो ये विवाद खड़ा हुआ। प्रशासन का कहना है कि माघ मेला में कोई शाही स्नान की परंपरा नहीं है और स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद कह रहे थे कि शाही स्नान होता है। तो माघ मेला जो होता है वो कल्पवासियों का होता है। कल्पवास जो लोग 1 महीना रह करके गंगा किनारे रहते करके करते हैं, दिन में 2 बार स्नान करते हैं, भजन पूजन करते हैं, 1 बार खाना खाते हैं, तो वो पर्व है। तो आज शाही स्नान जो शुभ मुहूर्त अगर कहा जाए तो वही होगा, लेकिन अखाड़े संत आएंगे, संतों के आने पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन एक जो हमने कुंभ में देखते थे कि उनका एक वक्त होता था कि वो तभी आएंगे, पूरे गाजे बाजे के साथ आएंगे, वो पूरे लाव लश्कर के साथ आएंगे। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद तो पालकी से ही जाना चाह रहे थे, उसी को लेकर के विवाद खड़ा हुआ। तो संत जो आएंगे वो एक नॉर्मल तरीके से अपने वक्त पर जब चाहेंगे वो स्नान करेंगे, और तमाम संत तो आते भी नहीं हैं और वो अपने आश्रम में ही भजन पूजन करते हैं, शुभ मुहूर्त में स्नान कर लेते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आम आदमी का ये माघ मेला है, और इस माघ मेले में यही वजह है कि रात में 12 बजे से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है और ये सिलसिला ब्रह्म मुहूर्त में बढ़ता है। और जैसे जैसे ये दिन बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों के आने का सिलसिला बढ़ेगा, लोगों की भीड़ बढ़ेगी। कोई दुनिया के किसी भी कोने में अगर वो प्रयागराज के आसपास है तो माघ मेले में चाहे वसंत पंचमी का स्नान हो, मकर संक्रांति का स्नान हो, माघ पूर्णिमा का स्नान हो, या फिर महाशिवरात्रि, जो अभी माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के स्नान बाकी हैं, इन दोनों स्नान पर अगर कोई लोग रह रहे हैं तो वो आकर के संगम में स्नान करते हैं और पुण्य कमाने के लिए उनके लिए मौका है कि पुण्य कमाने का मौका है कि पुण्य कमाइए। क्योंकि ये एक मौका भी ऐसा होता है कि क्योंकि तीर्थराज प्रयागराज में अगर लोग भी हैं, देखिए एक छोटी बच्ची मेरे साथ है और वो आई हुई है संगम स्नान। क्या नाम है आपका? प्रियांशी पटेल। कहाँ से आई हो? एमपी दमोह। दमोह से? मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश से। स्नान किया? हाँ किया। हाँ। कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। आज बसंत पंचमी भी है। हाँ पता है। क्या होता है बसंत? ये नहीं पता। हाँ पूजा होती है बसंत पंचमी में। यहाँ पे आकर के सुबह तो बहुत ठंड भी हो रही है। हो रही थी, अभी भी है, वैसे तो कोहरा भी है था। फिर कब आए थे प्रयागराज? हम लोग परसों आए थे। अच्छा। ट्रेन से। हाँ तो और हो गया कोई समस्या? कितने दूर पैदल चलना पड़ा है? मतलब चलना पड़ा, बहुत पैदल चलना पड़ा ज्यादा समस्या नहीं हुई? ज्यादा दर्द नहीं हुए? नहीं, पिछली बार महाकुंभ से कम समस्या हुई, पिछली बार ज्यादा हुई थी। पिछली बार ज्यादा चलना पड़ा था, इस बार कम चलना पड़ा। अकेले ही आई हो कि और भी लोग? फैमिली के साथ आए हैं। फैमिली के साथ आए हैं, मम्मी पापा, हाँ मामा नानी वगैरह। हाँ ठीक। कौन सी क्लास? 9th क्लास सरस्वती शिशु मंदिर। सरस्वती शिशु मंदिर पथरिया। तो आज यहाँ पे आकर के मेला घूमने का भी है कि बस अब वापस? नहीं, मेला भी घूमा, सब किले घूमे, बिरला मंदिर भी गए थे और अच्छा लगा इधर बहुत। और अभी उज्जैन वगैरह उधर साइड जाएंगे। ठीक है। छोटी बच्ची है, देखिए अपने पूरे परिवार के साथ सभी के साथ आई है और सभी के साथ अपना स्नान करने के लिए आई हुई है कि वो अपने जो माँ है, मौसी है, चाची है, उनके साथ आई हुई है कि स्नान करेंगे। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं मैनपुरी जिला बेवर से। मैनपुरी से। स्नान हुआ? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा स्नान हुआ। कब आए थे? हम अभी आए हैं लगभग 4 बजे जी। कहाँ से आए हैं? हम लोग बिहार से आए हैं। बिहार से जी। और गंगा तरन तारनी है, धर्मो रचती धर्म, गंगे जहाँ गंगा जमुना और सरस्वती का जहाँ संगम हो, और माँ सरस्वती का आज विशेष दिन है। और आज के दिन जो हम लोग स्नान किए, अपने आप को बहुत पावन महसूस कर रहे हैं। व्यवस्था बहुत अच्छी है सर, योगी सरकार इसका बहुत बड़ा आभार है हम लोग, और हम लोग बहुत बढ़िया व्यवस्था है। योगी जी आदित्यनाथ जी से सवाल ये कि कितने दूर पैदल चलना पड़ रहा है, और ब्रह्म मुहूर्त का अगर ज्ञान हो के आज सरस्वती पूजन भी है और बसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त भी है, तो पैदल हम लोग चल रहे हैं। लेकिन जब हम लोग स्नान जब कर लिए हैं तो बहुत सुख और बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है और सब कष्ट दूर हो जा रहा है। जैसे हम लोग आ रहे हैं संगम स्नान करने के लिए, बहुत आने में थोड़ा सा है कि कौन सा गेट, सारा गेट
अधिकतर बंद जैसे स्नान तो करने आते हैं हम लोग की संगम में ठीक जाने है से। संतोष। देखिए आशुतोष हमारे साथ एक जो नहीं ठीक है संतोष, आप बने रहे हमारे साथ। अच्छा आप ठीक है, बात कर लीजिए, कीजिए बात कीजिए। महाराज जी ये बताइए कि वसंत पंचमी का और शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे स्नान का विधान है, क्योंकि माघ मेला में ये वसंत पंचमी का पुण्य स्नान है, आज लोग कर रहे हैं। जी देखिए, बसंत पंचमी सरस्वती का प्रकट दिवस है और आज के दिन का महत्व इतना ज़्यादा है कि माँ सरस्वती के कारण ही त्रिवेणी का योग बनता है। अगर माँ सरस्वती ना हो तो त्रिवेणी अधूरी है, क्योंकि गंगा मैया यमुना मैया के साथ जब अदृश्य सरस्वती का संगम होता है तो वह त्रिवेणी का योग बनता है। आज के दिन का महत्व शब्दों से वर्णन कर पाना बड़ा कठिन है। 5 प्रमुख महत्व है। आज के दिन शंकर भगवान की लगन लिखी गई थी, जिसके कारण आगे जाके महाशिवरात्रि पे उनका विवाह हुआ था। अबूजा मुहूर्त कहा जाता है बसंत पंचमी को। दूसरा प्रमुख महत्व है, आज के दिन को श्री पंचमी भी कहते हैं। श्री पंचमी का मतलब लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सरस्वती की आराधना आवश्यक है, क्योंकि ज्ञानवान को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। लक्ष्मी को अगर आपको चाहिए कि लक्ष्मी चाहिए तो सरस्वती जी की पूजा के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करिए। तीसरा जो प्रमुख महत्व है कि शीत ऋतु जो होती है उसकी पकड़ आज से कमजोर हो जाती है और बसंत के आगमन की ये शुभ सूचना होता है। चौथा महत्व है मदन उत्सव आज के दिन मनाया जाता है, यानी कि रति और कामदेव की आराधना का महत्व है। आज के दिन 5वां महत्व है कि सरस्वती प्रकट हुई थी और भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले विद्या की देवी का पूजन किया था। और ऐसी मान्यता है कि अदृश्य सरस्वती के संगम में जब श्रद्धालु यहाँ पर डुबकी लगाता है त्रिवेणी का योग में, तो उसके पापों के साथ जितने भी सरस्वती अदृश्य सरस्वती में जल करण होते हैं उतने वर्ष तक वो सुख पूर्वक निवास करता है। तो माँ सरस्वती की ऐसी अनुकंपा है कि अगर विद्यार्थी आज के दिन पीले वस्त्र धारण करे, पीली चीज़ों का भोग लगाए, जैसे पीले चावल हो गए, पीला हलवा हो गया, सरस्वती यंत्र धारण करे और माँ सरस्वती की आराधना करे, तो ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें विद्यार्थी उत्तीर्ण ना हो पाए। कितना भी अज्ञानी व्यक्ति हो, अगर सरस्वती की आराधना करे, यानी कि कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अगर आज ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी स्नान कर सकते हैं। क्योंकि आज 7:41 पे चंद्रमा का संचरण मीन राशि में हो रहा है। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और चंद्रमा के शुभ संचरण से एक बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। उसी के साथ साथ 11:30 से 12:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है। तो इस मुहूर्त में स्नान करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये एक एनर्जी फील्ड है, एनर्जी फील्ड के कारण यहाँ पर कोई बीमार नहीं होता। त्रिवेणी मैया की ऐसी है, देखिए इतनी कड़ाके की सर्दी में हम और आप यहाँ पर खड़े हैं, ना आप बीमार हो रहे ना हम बीमार हो रहे। तो ये जो पुण्य बल है इसका वैज्ञानिक आधार भी है। जैसे हम लोग कहते हैं कि एनर्जी को कोई क्रिएट नहीं कर सकता, केवल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर किसी के जीवन में कष्ट है, दुर्भाग्य है, तो बसंत पंचमी के दिन त्रिवेणी संगम पे आ जाए, गंगा मैया, यमुना मैया और सरस्वती मैया का स्मरण करके तीर्थराज प्रयाग में जितनी वो डुबकी लगाएगा उतना उसको सुख समृद्धि प्राप्त होगा। ये पुण्य बल की शक्ति है, ये आस्था की शक्ति है। और आज के दिन जो आस्था का जनरेटर स्टार्ट हो जाता है तो जीवन में सुख समृद्धि की बिजली प्रारंभ हो जाती है। ग्रह नक्षत्रम ज्योतिष संस्थान से ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्ष्णेय।